सो हेलो गाइज विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम उबर का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन रोल का डीएसए कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो इंटरव्यू में पूछा गया था एंड इट वाज फॉर अ सीटीसी ऑफ 65 लाख रुपीस। तो ये क्वेश्चन 65 लाख रुपीस का है, तो एक बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन उबर में पूछा गया था एंड इसके अंदर बिट मैनिपुलेशन एंड जॉर का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं बच्चों को एक गाइडेंस देना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये ऐसे महंगे महंगे ऑफर्स कैसे क्रैक करते हैं। तो आपको इसके लिए देखना पड़ता है रिसेंटली कि लीड कोड डिस्कस में आपकी ड्रीम कंपनीज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रही है। तो लाइक आप देख सकते हो कि रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। उबर SD 165 LPA CTC के लिए डीपी प्लस जॉर, राइट। तो अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस कर रहे हो फ्रॉम द डीएसए शीट्स, तो गाइज आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाओगे और कोई भी कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट क्वेश्चंस भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर इन टाइप की चीजों को आपको क्रैक करना है तो आपको इस टाइप की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर डेली, रेगुलरली, इफ नॉट डेली, वीडियोस डालता रहता हूँ। सारे रिसेंट कंपनी के ओएज और इंटरव्यूज में जो जो डीएसए क्वेश्चन पूछा उनके वीडियो सॉल्यूशंस डालता रहता हूँ। तो मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो गाइज आपको सबसे बेस्ट टेक्निक ये करने की है कि आप मेरा कोर्स करो फ्री वाला डीएसए ओएसीपी का। इसमें मैंने इस टाइप से पढ़ाया है कि आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो पाए हार्ड और न्यू क्वेश्चन करने की। क्योंकि जब आप डीएसए शीट से क्वेश्चन करते हो तो आप वही फेमस पॉपुलर क्वेश्चन रटे रटाए बार बार करते हो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी आजकल 2026 एआई एरा में कंपनीज पूछती नहीं है, वो डीएसए शीट्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछती है। तो हार्ड और न्यू प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो इस फ्री कोर्स में मैंने पढ़ाया है। उसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पार्ट तो अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डॉग भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो गाइस इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं दो केस स्टडीज आपके सामने दिखाऊंगा। लाइक मेरे एक स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं, अभिषेक कुमार। इन्होंने 2 साल तक टीसीएस में काम करा, ये मेरे प्रोग्राम में भी 2 साल तक थे, ठीक है। फिर इन्होंने 50 लाख पैकेज का अमेजॉन में हाई पेइंग ऑफर क्रैक किया है, ओके। तो ये कैसे हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने इनकी 1-to-1 मेंटरिंग की, इनको डेली लाइफ ट्रेनिंग दी, बहुत ट्राई किया कि इनको कंसिस्टेंट रखूं, फिर करके बिगिनर से लेके इतने एडवांस लेवल पे पहुंच के इतना महंगा ऑफर इन्होंने अमेजॉन में क्रैक किया, ओके। अमेजॉन 20 to 50 LPA का पैकेज दे ही देती है व्हेन यू ज्वाइन देयर एज एन इंजीनियर। तो उसी रेंज में इन्होंने भी ऑफर क्रैक किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। नेक्स्ट, अभिजनान आचार्य, इन्होंने तो 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया है माइक्रोसॉफ्ट यूएसए से 2 हफ्ते पहले ही। ये भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं सिंस द लास्ट 2.5 ईयर्स। बहुत बिगिनर थे, प्रोग्राम में आए, मुझसे 1-to-1 गाइडेंस लिए, रेगुलरली टच में रहे, हार्ड हार्ड डीएसए ओएसीपी क्वेश्चन मुझसे डिस्कस करते थे। इनको पता था कि सिर्फ डीएसए शीट वाले क्वेश्चन से माइक्रोसॉफ्ट के ओए इंटरव्यूज यूएसए वाले क्रैक नहीं हो सकते। तो उस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो, मुझसे वो डिस्कस करते रहते थे, हार्ड वाले डीपी वगैरह। और इनका भी सिलेक्शन हो गया। इन्होंने लिखा हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइंड द कोर्स, ओके। तो इन दोनों केस स्टडीज से हमको क्या पता चलता है, ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमको ये पता चलता है कि हमको हार्ड एंड न्यू डीएसए क्वेश्चंस करने ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ लेवल पे डेवलप हो पाए फॉर डीएसए, ओके। तो गाइस अब शुरू करते हैं दिस प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि एट उबर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्टेट ट्रांजिशन, लाइक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। At Uber, optimization problems involving state transition, streaming DP, and bitwise operations are commonly asked in backend and system design interviews. Okay. You are given an array A of length n and integer x. You may perform the following operation at most once. Okay, okay, okay. तो क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल दिया हुआ है। 21635 क्वेश्चन समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा, ओके। सो गाइस क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एरे हमको दे रखा है 21635, ओके। सो लाइक अपनी स्क्रीन को मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। तो आपको बिटवाइज जॉर का मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता तो मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स कर लेना, ठीक है। तो एरे हमको दे रखा है 21635। तो ये बोल रहे हैं कि आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी पहले 2 नंबर का जॉर, 2 जॉर 1 प्लस 1 जॉर 6 प्लस 6 जॉर 3 प्लस 3 जॉर 5। ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है। तो 2 जॉर 1 क्या होता है? 2 और 1 3 होता है। 1 और 6 क्या होता है? 1 कैसा दिखता है बाइनरी में? ऐसा दिखता है। 6 कैसा दिखता है बाइनरी में? 4 5 6 ऐसा दिखता है। तो 1 और 6 7 आएगा। 6 और 3 कितना आएगा? अगर यहाँ पर 3 होता और ये 6 होता तो आता 1 0 1, तो 5 आता। 3 और 5 कितना आएगा? 3 ऐसा दिखता है और 5 दिखता है ऐसा, 1 1 0, तो ये तो 6 हो गया। तो सम कितना आ रहा है? 7 + 3 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो ये तो कोई भी एक फॉर लूप लगा के कैलकुलेट कर सकता है। जितने भी एडजेसेंट जॉर्स है उनका सम निकालना है। तो ये तो 21 आ रहा है, राइट? यस, ये इंडीड 21 आ रहा है, ओके।
बट वो चाहते हैं कि हम इस वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दें। इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। वो ट्रिक ये है कि आप कोई भी सबसेट को चूज करके उसमें 7 ऐड कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पर अगर मैं जाऊं तो क्या मतलब होगा, अंडरस्टैंडिंग ये होगी गाइस, तो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी उसके बारे में सोचने की पूरी कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि मैक्सिमाइज द सम ऑफ एडजेसेंट XORs in an array, adjacent XORs in an array by choosing a subset from array and adding k to all the elements of the array। अब गाइस देखो ये कितना हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है। अब ये पढ़ते कोई लॉजिक नहीं आता है कि क्या मैं हर नंबर को बिटवाइज तोड़ू, फिर बिट्स को ऑब्जर्व करूं, एनालाइज करूं कि मैं ये डायरेक्शन में जाऊं कि वो डायरेक्शन में जाऊं। तो ये बोल रहे हैं कि ये चीज को कैलकुलेट करने के पहले, ये चीज को कैलकुलेट करने के पहले हमको कोई भी नंबर्स चूज करने हैं और उनमें एक्स ऐड कर देना है। तो 21635 में वो कह रहे हैं कि 2, 3 और 5 को चूज करना है। ओके, तो चलो करते हैं। वो कह रहे हैं कि बेस्ट तरीका है, एक नॉर्मल तरीके से तो आंसर 21 आता है, नॉर्मल तरीके से आंसर 21 आता है, नॉर्मल तरीके से गाइस आंसर क्या आता है 21। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू समझो 7 दे रखी है, एक्स की वैल्यू 7 दे रखी है। ओके, एक्स की वैल्यू 7 दे रखी है गाइस। तो वो बोल रहे कोई भी नंबर्स में आप एक्स ऐड कर दो, बस ये फाइनल वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए। तो समझो आपने एक्स 2 में ऐड कर दिया, 3 में ऐड कर दिया, 5 में ऐड किया, तो आउटपुट क्या आएगा, 7 + 2 9, 1 6, 7 + 3 10, 7 + 5 12। अब इनकी और वैल्यूज निकालते हैं हम। तो 9 XOR 1 प्लस 1 XOR 6 प्लस 6 XOR 10, ये XOR का साइन समझ लो आप, प्लस ये वैसे यही साइन यूज करते हैं जनरली लाइक शो करते वक्त। तो ये वैल्यू जो ये 21 से बहुत बड़ी आएगी। ओके, लाइक मैं चाहूं तो मैं आप लोग के लिख भी देता हूं, 9 XOR 1 प्लस 9 XOR 1 और क्या क्या है उसमें देख लेते हैं। सो 9 XOR 1 प्लस 1 XOR 6 प्लस 1 XOR 6 प्लस 6 XOR 10 प्लस 10 XOR 12 प्लस 6 XOR 10 प्लस 10 XOR 12। ये वैल्यू कितनी आ रही है, चलो चेक करते हैं। गाइस आप देख रहे हो ये वैल्यू 33 आ रही है। तो अगर हमको ऑप्टिमली वो ऑप्शंस ढूंढने हैं जो आप अपने एरे में एक सबसेट ऑफ नंबर्स ढूंढो, उनको x से बढ़ा दो सच दैट जब आप इनका एडजेसेंट XOR कैलकुलेट करो तो वो मैक्सिमम आए। अगर आप ऑपरेशन नहीं करोगे तो एडजेसेंट XOR का सम 21 आएगा, पर अगर आप स्मार्टली ब्रिलियंटली x वाला ऑपरेशन करोगे तो एडजेसेंट XOR का सम 33 आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने अपने डीपी कोर्स में एक चीज पढ़ाई है, हमको वो लोग क्या मैक्सिमाइज करने को बोल रहे हैं, समेशन मैक्सिमाइज करने को बोल रहे हैं ऑफ AI XOR AI -1 वेयर I इज गोइंग फ्रॉम 2 टू दिस। ओके, तो आपने एक चीज नोटिस की, वो जो भी आपको करने को बोल रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज का कुछ कंडीशन होगा, फिर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से XOR होंगी, तो लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये कितने एक दूसरे से पास पास में है, राइट? तो इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं ना। अगर मैं इधर इंडेक्स I लगा दूं तो डीपी ऑफ I हमको ये बताएगा कि ये वाले पार्ट का बेस्ट आंसर क्या है। ओके, तो अगर आपने मेरा डीपी कोर्स किया है तो मैंने डीपी कोर्स में सिखाया है कि कभी भी कोई एरे दिया होता है ना, समझो ये आपका एरे दे रखा है क्वेश्चन में, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग वाला, ठीक है, तो आपको एक दूसरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरे बनाना है। ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स n, ठीक है, और एरे का नाम रख लेंगे ऐसा डीपी एरे। ठीक है, क्लियर? इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरे बनाने के बाद करना क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर मैं डीपी ऑफ I, ये एक एम्प्टी एरे मैंने बनाया, ओरिजिनल एरे तो मेरे को दे रखा है, इसके एक मैंने करस्पॉन्डिंग डीपी एरे बनाया, तो डीपी ऑफ I का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू मतलब अगर मैं पहला एरे 1 से लेके I तक कंसीडर करता तो क्या बेस्ट आंसर आता, ये चीज डीपी ऑफ I के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो मैं आपको शो कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि डीपी ऑफ I क्या होगा, बेस्ट एडजेसेंट XOR सम by doing optimal operations on the array from index 1 to I। मतलब हम अज्यूम करेंगे कि बेस्ट आंसर क्या होता है ये पूरे तामझाम का,
अगर जो एरे है वो हमारे पास 1 से लेके i तक ही अवेलेबल होता, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है इससे चीजें। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो आपका एरे आपको ऐसा दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। और ये मैं अगर करस्पॉन्डिंग डीपी एरे बनाऊं तो डीपी ऑफ 2 का मतलब क्या होगा? डीपी ऑफ 2 का मतलब होगा, अगर मैं सिर्फ पहले 2 एलिमेंट लू, समझो x की वैल्यू 10 थी, पहले 2 एलिमेंट लू तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, सोचते हैं। अगर मैं पहले 2 एलिमेंट्स लू तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? या तो मैं कहीं ऑपरेशन करूं ही नहीं, तो सम क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। ये 1 और 2 क्या होता है, 3 होता है। समझो मैं सेकंड एलिमेंट पे जोर कर दूं, सेकंड एलिमेंट पे x से इंक्रीज कर दूं, तो 2 + 10 क्या होता है, 12। तो 1 और 12 क्या होता है? या फिर मैं पहले नंबर पे कर दूं तो क्या आएगा, 11 और 2। या फिर मैं दोनों को x से बढ़ा दूं, 11 और 12, तो ये वैल्यूज क्या होगी, चलो देख लेते हैं। 1 और 12, 1 और 12, अभी एक झटके में पता चल जाएगा। 1 और 12 कितना होता है, 1 और 12 13, तो 1 और 12 अपना आ रहा है 13, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? और 11 और 2, देखते क्या आता है। 11 और 2 आ रहा है 9, और 11 और 12, मुझे नहीं लगता 11 और 12 कोई बहुत अच्छा आंसर आने वाला है। 7। तो गाइस बेस्ट ऑप्शन क्या था? अगर हमको डीपी ऑफ 2 निकालना है तो डीपी ऑफ 2 में 3, 13, 9, 7, सबसे बेस्ट क्या है, 13। सो डीपी ऑफ 2 13 हो गया। इसका मतलब अगर मैं पहले 2 नंबर्स लेता तो क्या बेस्ट तरीका है कि इन दोनों का जोर मैक्सिमाइज हो सकता है? या तो दोनों में ही एक्स ऐड मत करो या तो पहले वाले में एक्स ऐड करो, दूसरे में मत करो, या तो दूसरे में एक्स ऐड करो, पहले में मत करो, या फिर दोनों में करो। सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप x2 में ऐड करो और इसको ऐसे रहने दो तो 1 और 12 13 आता है, डीपी ऑफ 2 13। वैसे ही अपन को dp3, dp4, dp5 निकालना है, फाइनल आंसर dp ऑफ n होगा। क्यों? डीपी ऑफ एन ये दर्शाएगा कि अगर आप पूरा एरे कंसीडर करो तो एडजेसेंट जोर का मैक्सिमम सम क्या आ सकता है, अगर आप एक सबसेट को ऑप्टिमली चूज करो सच दैट उस सबसेट में आपने हर बंदे को एक्स 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 ऐड किया है। ओके, तो गाइस डीपी ऑफ 1 तो कोई मतलब ही नहीं, डीपी ऑफ 1 तो कुछ कर ही नहीं सकते, यही वैल्यू आएगी। डीपी ऑफ 2 के बहुत सारे ऑप्शन है वो देख लेंगे। बट गाइज इस क्वेश्चन में अगर आपने मेरा डीपी कोर्स किया है तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, बट कि इस क्वेश्चन में सिर्फ डीपी ऑफ आई से अपना काम नहीं बनने वाला। यहाँ पर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन वाला कंसेप्ट लगेगा। मतलब हमको ट्रैक रखने की जरूरत है कि इंडेक्स आई पर प्लस के का ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो प्लस के या तो प्लस जीरो। प्लस के मतलब आपने, सॉरी प्लस के नहीं, प्लस एक्स, या तो प्लस एक्स या तो प्लस जीरो। या तो इंडेक्स आई पे जो बंदा है इसको आप प्लस एक्स कर दोगे अपने फाइनल कैलकुलेशन के लिए, या फिर इसमें आप जीरो ऐड कर दोगे। तो कौन सा करना बेटर है, प्लस एक्स करना बेटर है कि प्लस जीरो करना बेटर है? ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो हम 2 डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरे बनाएंगे, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। डीपी जीरो ऑफ आई का मतलब क्या होगा, बेस्ट एडजेसेंट जोर सम बाय डूइंग ऑप्टिमल ऑपरेशंस फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स आई such that a of I such that x की जगह, चलो एडिंग k की जगह ना x लिख देते हैं, such that x is never added to the ith element। और dp1 of i क्या होगा, dp1 of i होगा such that x is added to the ith element, x is added। फाइनल आंसर क्या होगा, मैक्स ऑफ, कोई मुझे बताना गूगल चैट में लिख के कि फाइनल आंसर मैक्स ऑफ dp1n, dp0n क्यू है, ठीक है, ये आपको समझ के मुझे गूगल चैट में बताना है। ओके, तो गाइस अब आप बोलोगे सर 2 डीपी एरे क्यों बनाए? सेम वही रीजन के लिए मैंने 2 डीपी एरे बनाए, ताकि हमको पता चले कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एंड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी बेस केस कैसे सॉल्व करेंगे, समझो ये मेरा एरे है, ठीक है, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। मैं dp0 ऑफ 2 कैसे निकालूंगा? dp0 ऑफ 2 मतलब अगर मैं ये 2 नंबर कंसीडर करूं A1 और A2, तो क्या बेस्ट एडजेसेंट जोर सम आ सकता है सच दैट सेकंड नंबर पे कोई ऑपरेशन ना हो? A1 और A2, ये एक ऑप्शन है कि सेकंड नंबर पे कोई ऑप्शन ना हो। दूसरा ऑप्शन क्या है,
सेकंड नंबर पे कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन है कि A1 में K ऐड कर दो। A1 में तो कर सकते हो ना, तो DP02 का दो ही ऑप्शन है, तो ये लिख देता हूं हम लोग यहां पर। DP0 क्या आएगा? DP01 तो कहीं कैलकुलेट करना ही नहीं, वो तो एक ही नंबर है। इट विल बी मैक्स ऑफ A1 और A2 कॉमा A1 प्लस K और A2। गाइस आपको एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे जो मेरे यहाँ पर डॉक में नहीं लिखा, नहीं तो जोर का आउटपुट C++ में गलत आता है। सेम कैन बी हैपनिंग इन जावा पाइथन, देख लेना। तो या तो DP02 A1 और A2 होगा, या फिर फर्स्ट नंबर को K ऐड कर दो, दूसरे को ये रख लो, और ये सेकंड में कुछ ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि DP02 का मतलब ही ये है कि बेस्ट आंसर सच दैट जो ith एलिमेंट है उस पर कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट पे देखो कहीं ऐड नहीं है दोनों ऑप्शंस में। वैसे ही DP1 क्या होगा? बेस्ट आंसर सच दैट सेकंड एलिमेंट में K ऐड हुआ है, तो या तो A(1) ऐसा कैसे रख लो और सेकंड एलिमेंट में K ऐड कर लो, तो A(2) प्लस K, या फिर फर्स्ट एलिमेंट में भी K ऐड कर लो और सेकंड एलिमेंट में भी K ऐड कर लो, तो A(1) प्लस K और A(2) प्लस K। तो गाइस बस अब हमको फॉर्मूला निकालना है DP0 का। एक बार ये फॉर्मूला निकाल दिया तो DP1 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आपको टाइम स्टैम्प मेंशन करके बताना है कि DP1 का फॉर्मूला क्या है कमेंट्स में, मैं उस कमेंट को पिन करूंगा, ठीक है। तो DP0 का फॉर्मूला निकाल, एक बार सबके फॉर्मूला निकल गए तो फॉर लूप में चला के हम DP0n निकाल लेंगे। DP1n, DP0n मतलब बेस्ट आंसर टू द होल एरे of adjacents or sum such that the last element was not added with x. DP1 means best answer to the full question such that the last element was added with x. तो यही तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम ऑफ समझ गए DP1 एंड DP0n। तो DP1 का फॉर्मूला आप लोग निकाल के आपको कमेंट्स में लिखना है। DP0 का मैं आपको बताता हूं DP0 का फॉर्मूला क्या हो सकता है। लेट्स थिंक अबाउट इट, ओके। एकदम ध्यान से सोचना है और पूरा डीपली फोकस करना है, ठीक है। तो समझो हमने DP0 की वैल्यूज निकाल ली, तो अभी अगर मुझे समझो मैंने DP02 निकाल लिया और DP03 भी निकाल लिया, सॉरी DP1 भी निकाल लिया, ये दोनों चीज मैंने निकाल ली, ओके। तो अब DP0 क्या होगा? DP0 मतलब ये वाले पार्ट का बेस्ट आंसर क्या होगा? A2 और A3 को तो ऐड करना ही पड़ेगा, राइट। तो A2 और A3 को ऐड करने के दो तरीके होंगे, राइट, दो तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका क्या होगा कि A3 को तो कुछ नहीं करना है, A3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। A3 और A2 मतलब A2 में भी K ऐड नहीं हुआ। इस DP03 का मतलब ये है कि थर्ड एलिमेंट में K ऐड नहीं होना चाहिए, तो वो तो नहीं किया। बट A2 में दो ऑप्शन थे, या तो A2 में करो K ऐड या तो A2 में मत करो। अगर आपने A2 में ऐड नहीं किया, इसका मतलब A2 मतलब ये जो भी पहले तीन एलिमेंट्स का बेस्ट आंसर है, इसमें एक तो 1 से 2 का रिलेशन बनेगा, एक तो 2 से 3 का रिलेशन बनेगा। 3 में तो K ऐड नहीं हो सकता, और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि 2 में भी नहीं कर रहे हो आप। तो अगर 2 में आप नहीं कर रहे हो तो पहले एक पार्ट का आंसर क्या होगा? DP0 विल बी A2 और A3 का रिलेशन विच इज A3 और A2 प्लस द बेस्ट आंसर टिल इंडेक्स 2 विच इज DP0। व्हाई DP0? बिकॉज DP0 बेस्ट आंसर बताता है पहले दोनों एलिमेंट्स का सच दैट सेकंड एलिमेंट में K ऐड नहीं हुआ हो, और क्योंकि यहां पर थर्ड और सेकंड दोनों में K ऐड नहीं ऐड कर रहे, तो फिर ये DP02 के साथ सिमेट्रिक है, समझे। दूसरा ऑप्शन क्या है DP03 के लिए कि A3 को कुछ मत करो, A3 को तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट हो सकता था A2 में K ऐड कर दो। तो अगर आप A2 में K ऐड कर देते हैं तो क्या होता? DP03 is A3 और A2 plus K plus best answer till 2 such that the second guy was added with K, that is called as DP1। DP1 का मतलब ये होता है कि बेस्ट आंसर पहले दो एलिमेंट का सच दैट सेकंड एलिमेंट में K ऐड हुआ हो। तो दो ऑप्शन है, दोनों का मैक्स ले लीजिए और आंसर आ गया। अब यहां पर 3 को I से रिप्लेस कर लीजिए तो आपको जनरल फॉर्मूला भी आ जाएगा कि DP0 मैं आपको लिख कर दे देता हूं, ओके। DP0 इज मैक्स ऑफ okay, it's max of AI or AI minus 1 plus DP0 I minus 1 comma AI और AI minus 1 plus K, ठीक है। प्लस आपको कभी भी कुछ इशू हो समझ नहीं आए तो मुझे बोलना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका C++ जावा पाइथन कोर्स मिल जाएगा। DP1 मैंने आपके लिए होमवर्क रख लिया, ओके।
सो होपफुली गाइस आपको ये पढ़कर मजा आया और समझ में आया। राम राम। इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ आपको भगवान का नाम लेना लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाओ, भगवान के पास पहुंच पाओ और आपके सारे कर्म पिछले जन्मों के और इस जन्म के कट पाए, तभी आप मोक्ष पहुंच सकते हो। अगर आपका कर्म का वैल्यू जीरो हो जाए, सारे बुरे कर्म और जैसे भी कर्म आपने किए हैं। आप बहुत बार 84 लाख योनियों में अलग अलग टाइप के जीव पैदा हो चुके हो, डॉग, कैट, बफेलो, इंसेक्ट्स। ह्यूमन जन्म भी आपको मल्टीपल टाइम मिला है, बट जो इस बार ह्यूमन का जो आपको जन्म मिला, इसी में आप राम राम करके भगवान के पास पहुंच सकते हो और अपने कर्म काट सकते हो। तो राम राम करो और ये 84 लाख के साइकिल से बाहर निकलो। बार बार आपको यहाँ पर पैदा होकर सफरिंग नहीं कर लेनी है, ठीक है। तो राम राम करो, 84 लाख योनियों से बाहर निकलो, भगवान के पास पहुंचो। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे राम द्वारा कम्युनिटी से कनेक्ट करना चाहते हो तो उनका भी व्हाट्सअप नंबर और डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑफ क्या कहते हैं, राम द्वारा वेबसाइट। राम राम गाइज, राम राम। मेरी फ्री लाइव ट्रेनिंग चलती है गाइज सैटरडे संडे को, उसका व्हाट्सअप का भी ग्रुप का लिंक है। आओ, मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग पढ़ाता हूँ ना पर्सनली, तो बहुत अच्छे से समझ आता है। राम राम। राम राम।